हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। जैसा कि आप जानते हैं आपका यूपी होम गार्ड का एग्जाम जो है जल्द ही होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम यूपी होम गार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जुड़े रहेंगे और आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से जुड़े और आपके नए पैटर्न पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं, तो इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा और याद करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस जो है यह प्रति वर्ष यानी कि हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। 6 दिसंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना जो की गई थी यह 1962 में की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है 1962। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आधिकारिक आदर्श वाक्य जो है यह हो जाएगा साथियों निष्काम सेवा। याद रख लीजिएगा, निष्काम सेवा हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आधिकारिक आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी पर निष्काम सेवा दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि होमगार्ड विभाग के लिए पदानुक्रम में जो है सर्वोच्च पद कौन सा है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि डीजी है, याद रखिएगा। यह जो है कमांडेंट जनरल कहते हैं डीजी को। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ आपके यूपी होमगार्ड में कभी ना कभी पूछे गए हैं या फिर आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय किस जनपद में है स्थित है। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय जो है यह स्थित है लखनऊ में, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर लखनऊ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो हमारे उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी साथियों 1831 में। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर 1831 दिया गया, अच्छे से याद रख लीजिएगा, 1831 में हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना मूल रूप से कहाँ की गई थी। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा प्रयागराज में। कहाँ की गई थी, तो साथियों ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर प्रयागराज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राजस्व परिषद की प्रशासनिक शाखा का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है। याद रख लीजिएगा साथियों, राजस्व परिषद की प्रशासनिक शाखा का वर्तमान मुख्यालय जो है यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है लखनऊ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है महानिदेशक यानी कि डीजीपी का पद किस वर्ष सृजित किया गया। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा डीजीपी का पद जो है यह सृजित किया गया था साथियों 1982 में, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर 1982 दिया गया, 1982 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डीजीपी पद के जो सृजन से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस के शीर्ष पद का नाम क्या था। तो याद रख लीजिएगा, डीजीपी से पहले हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का शीर्ष पद जो थे उसका नाम आईजीपी था। तो याद रख लीजिएगा आईजीपी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया आईजीपी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश में जो है प्रथम यानी कि सबसे पहले पुलिस महानिदेशक डीजीपी यह कौन थे। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि श्री नरेश कुमार थे, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं श्री नरेश कुमार, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में किस जिले में है। याद रख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव जो है अंबेडकर पुलिस अकादमी जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है, जो कि आपका ऑप्शन
नंबर ए पर दिया गया है मुरादाबाद, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इरादाबाद, ध्यान से देखिएगा, मुरादाबाद, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर मुरादाबाद जो है, मुरादाबाद स्थित पुलिस अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रख लीजिएगा, मुरादाबाद स्थित पुलिस अकादमी की स्थापना जो की गई थी, यह की गई थी साथियों 1901 में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 1901, यानी कि 1901 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, मुरादाबाद पुलिस अकादमी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कब रखा गया? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह रखा गया था 1997 में। याद रख लीजिएगा 1997, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु देय राशि है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 12,000 रुपये। याद रख लीजिएगा 12,000 रुपये ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कन्या जो सुमंगला योजना के तहत वर्तमान में कुल कितनी राशि दी जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जो है वर्तमान में कुल कितनी राशियां दी जाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 25,000 रुपये। याद रख लीजिएगा यहाँ पर 25,000 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में जो है कब हुआ था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सन 2017 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर सन 2017, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है किन बच्चों की सहायता हेतु शुरू की गई थी? याद रख लीजिएगा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो शुरू की गई थी, यह किन बच्चों की सहायता के हेतु की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कोरोना काल में जो है अनाथ हुए, जो है कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत लड़कों को प्रति माह कितनी राशि मिलती है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, लड़कों को प्रति माह जो है यह मिलती है साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1,000 रुपये मिलती है। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर 1,000 रुपये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भगवान शिव की थीम पर जो है आधारित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो याद रख लीजिएगा, भगवान शिव की थीम पर जो है आधारित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है यह बन रहा है साथियों वाराणसी में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर वाराणसी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जो है शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर नरेंद्र मोदी, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, वाराणसी स्टेडियम के मीडिया सेंटर का डिजाइन किस वाद्य यंत्र पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह आधारित है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डमरू पर। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया डमरू, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा का जो संबंध किस जिले से है? तो याद रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो खिलाड़ी जो कि दीप्ति शर्मा है, इनका संबंध जो है यह साथियों, इनका संबंध है आगरा जिले से। याद रख लीजिएगा, आगरा ऑप्शन नंबर का सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेटर रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश के किस जनपद के मूल निवासी हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों, क्रिकेटर रिंकू सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के किस जनपद के मूल निवासी हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि अलीगढ़ के। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया अलीगढ़, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट मोहम्मद शमी का संबंध किस खेल से है। साथियों, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जो कि मोहम्मद शमी का संबंध जो है किस जिले से है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का सी अमरोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है पहलवान दिव्या काकरान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यह आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर पर जो दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर, यानी कि ये जो मुजफ्फरनगर, आपके ऑप्शन नंबर का बी मुजफ्फरनगर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का एकमात्र F1 ट्रैक बुद्ध इंटरनेशनल सर्टिक ये जो एक सर्किट कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर सर्किट लिखा गया साथियों, सर्किट कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। साथियों, यह देखिए भारत कला भवन संग्रहालय जो है यह उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत कला वन वाराणसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना जो हुई थी साथियों, यह हुई थी आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1920 में। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर 1920 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत कला भवन के प्रथम व भारत कला भवन के प्रथम व आजीवन सभापति निम्नलिखित में से कौन थे, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, या आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यह जो है आगरा की स्थापना कब हुई थी, तो याद रख लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना जो हुई थी, यह साथियों इसकी स्थापना 1966 में ही कर दी गई थी। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1927। याद सर दोस्तों देखिए यहाँ पर 1927 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 1927, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि आगरा विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष परिवर्तित कर अंबेडकर विश्वविद्यालय किया गया, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1996 में साथियों 1996 में किया गया। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर 1996 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का वह लोक नृत्य जिसमें मोर पंख का प्रयोग होता है। याद रख लीजिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र का वह लोक नृत्य जिसमें मोर पंख जो उपयोग होता है, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पाई डंडा। साथियों पाई डंडा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, पाई डंडा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पाई डंडा नृत्य की तुलना जो है गुजरात के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य से किया जाता है, तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि डांडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा डांडिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका डांडिया जो है, ये देखिए पाई डंडा की तुलना गुजरात के किस प्रसिद्ध नृत्य से की जाती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि डांडिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, डांडिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न कि भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थापित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कुशीनगर में किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर कुशीनगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राजर्षि
टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजर्षि जो पुरुषोत्तम दंड टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इसका जो है प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर प्रयागराज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डोलोमाइट। ध्यान से देखिएगा, क्या है प्रश्न कि डोलोमाइट खनिज का जो उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रमुखता से होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इसका जो है सबसे अधिक यह जो है इसका उत्पादन सबसे अधिक जो होता है साथियों, यह इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है सोनभद्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर सोनभद्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि सोनभद्र ही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जो है एकमात्र जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यूरेनियम का भंडार आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी यहाँ पर ललितपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ललितपुर जनपद का सोनराई क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि तांबा का, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर तांबा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोकिला वन जो शनिदेव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा मथुरा में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर मथुरा में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या जो है कोसी कला में, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर मथुरा आपका राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मुड़िया पूर्णिमा मेले का भव्य आयोजन कहाँ किया जाता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इसका आयोजन जो किया जाता है, इसका आयोजन गोवर्धन में किया जाता है। गोवर्धन जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, गोवर्धन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेला का आयोजन होता है? याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सबसे अधिक आयोजित मेला होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मथुरा में। याद रख लीजिएगा, यहाँ पर मथुरा में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं? तो याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले जो लगते हैं, यह सबसे कम मेले जो साथियों यह लगते हैं पीलीभीत में। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर पीलीभीत इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन कहाँ होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन जो होता है, यह आयोजन होता है आपके साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आयोजन जो साथियों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि वर्षाना का। याद रख लीजिएगा, यह जो विश्व प्रसिद्ध लठमार होली जो है यह वर्षाना का है, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर वर्षाना दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यह जो है लखनऊ महोत्सव का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो याद रख लीजिएगा, लखनऊ महोत्सव का प्रारंभ जो है यह किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी यानी कि 1975 से 76 के बीच में, ऑप्शन नंबर का जो है सी यहाँ पर 1975 से 76 आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? याद रख लीजिएगा साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश का होमगार्ड विभाग के वर्तमान मंत्री जो है कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि धर्मवीर प्रजापति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है धर्मवीर प्रजापति, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो लखनऊ इस क्वेश्चन का
का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में जो है मृत्यु होने पर देय राशि है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, मृत्यु होने पर आपका देय राशि है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 5 लाख रुपए। आपका ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर 5 लाख रुपए देने की राशि की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कान्हा जो है कन्या विश्व धन योजना के तहत पात्र छात्राओं को जो है कितनी राशि दी जाती है, यह जो है आपका कितनी राशि दी जाती है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, यह जो है राशियों कितनी दी जाती है, तो 30,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 30,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यह जो वृद्धावस्था पेंशन आयोजन के लिए लाभ जो है वृद्ध जो है, ध्यान से देखिएगा, वृद्ध अवस्था, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है देखिए, जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का देखिए, पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह कितनी राशि मिलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, प्रति वर्ष जो है, यह प्रति वर्ष तो नहीं मिलता है साथियों, आपका राइट आंसर यहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन का देखिए, वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जो है लाभार्थियों को प्रति माह कितना राशि मिलता है, तो इसके अंतर्गत जो है साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ये जो है यहाँ पर 1,000 की राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर 1,000 की राशि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है ध्यान से देखिएगा, कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह कितनी सहायता दी जाती है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 30,000 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पर लेकिन 3,000 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको 3,000 लगाना होगा। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, इन दोनों में जो है आप कंपेरिजन भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम की छत का आकार कैसा होगा। आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, यह जो है अर्धचक्राकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का जो है बी, यहाँ पर अर्धचक्राकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, और ये प्रश्न जो है साथियों आपके लिए लास्ट प्रश्न होने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्या है हमारा लास्ट प्रश्न, देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, यह जो वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की कुल दर्शक क्षमता कितनी है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, कुल दर्शक क्षमता जो है, यह कुल दर्शक क्षमता 30,000 है। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ में जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।